हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने कबीरदास के साखियों की साच को अंग की सप्रसंग व्याख्या की थी। अगर आप में से किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम धर्म विदूषण को अंग की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जो कबीरदास की अगली साखियां हैं। तो आइए पहले हम दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थों को समझ के उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आपको स्क्रीन पे साखी नजर आ रही होगी। कबीर पाहन केश पुतला, करी पूजे करतार, इही रह भरोसा जे रहे, ते बुढ़े काली धार। ये उनकी साखी है। तो पहले हम शब्दार्थ समझते हैं, उसके बाद हम व्याख्या समझेंगे। पहाड़, पहाड़ का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। पाहन, पाषाण या पत्थर होता है। केश का मतलब होता है कासा या फिर के समान, ठीक है, किसी के समान। पुतला मतलब होता है पुतला, ये नॉर्मल हिंदी है, ठीक है। करी का मतलब होता है करना, पूजे का मतलब होता है पूजना, करतार का मतलब होता है कर्ता या करने वाला, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको कबीरदास ने ईश्वर कहा है, ठीक है, कर्ता के नाम से, ठीक है। तो पहले हम इस पंक्ति का मतलब समझते हैं। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानी है, अंधविश्वासी है। वह ईश्वर की निर्गुण सत्ता को, वास्तविकता को न समझकर पत्थर की मूर्ति रूपी भगवान कवि पूजा करता है। यहाँ पर कबीरदास ये कह रहे हैं कि ईश्वर की जो निर्गुण सत्ता है, ठीक है, वास्तविकता को ना समझकर पत्थर की जो मूर्ति पूजा है वो करते हैं। मनुष्य को इस तरीके से अज्ञानी और अंधविश्वासी कबीरदास कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो कबीर है वो निर्गुण धारा के कवि हैं, ठीक है। वो ईश्वर की मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखते हैं, वो निर्गुण जो सत्ता है उन पे विश्वास रखते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ठीक है, कोई रूप ईश्वर का नहीं होता। कबीरदास ये मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ केरा पुतला, कि पहाड़ मतलब पत्थर, केश मतलब के समान, पुतला, कि पत्थर की मूर्ति, पुतला, मूर्ति मतलब एक तरह से पुतला समझ सकते हैं, कि पत्थर की के समान जो पुतला है, करी पूजे करतार, ठीक है, करतार ईश्वर की, करी पूजे करतार, कि वो ईश्वर को एक तरह से पत्थर के रूप में पूजते हैं, ठीक है, वास्तविकता को न समझकर पत्थर की मूर्ति रूपी भगवान कवि पूजा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो वो ज्ञानी है, अंधविश्वासी है, वह ईश्वर की निर्गुण सत्ता को, वास्तविकता को न समझकर पत्थर की मूर्ति रूपी भगवान कवि पूजा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इही रह भरोसे जे रहे, इही मतलब इसी, जे मतलब जो, ते मतलब वे, ते बूढ़े काली धार। बूटे मतलब इसको आप डूबेंगे कह सकते हैं, जिसको आप बूढ़े कह सकते हैं, ठीक है, डूबेंगे। काली धार, काली मतलब काल की, मृत्यु की। तो यहाँ पे कबीरदास कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो मूर्ति के भरोसे रहते हैं वे मृत्यु की धारा में बह जाएंगे। यही भरोसे जे रहे, कि इसी भरोसे अगर लोग रहते हैं, जे रहे, जो रहे, जे मतलब जो, ते मतलब वो, ठीक है। तो यहाँ पर यही भरोसे जे रहे, कि इसके भरोसे जो रहे, ते बूटी कालीधार, ते मतलब वे, बूटे मतलब डूबेंगे, काली मतलब मृत्यु की धार में, कि ऐसे लोग जो मूर्ति के भरोसे रहते हैं वे मृत्यु की धारा में बह जाएंगे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अर्थात कृत्रिम ईश्वर उपासना करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कबीरदास यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी व्याख्या, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संदर्भ में क्या लिखते हैं। यहाँ पे आप संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत
समाज सुधारक कबीरदास द्वारा रचित है। ये दोहा माता प्रसाद गुप्त द्वारा संकलित प्रवर्तक कबीर ग्रंथावली में ब्रह्म विदूषण को अंग में से है। ठीक है, यहाँ पे आपको साखी का नाम भी लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में जो हमने 2 साखियां करी थी उनका नाम था साच को अंग, और जो अब आज की क्लास में हम 2 साखियां करेंगे उसका नाम है धर्म विदूषण को अंग। ठीक है, तो ये आपको अपने संदर्भ में लिखना होता है। आपको पता होना चाहिए कि जिस साखी की आप सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, जो साखी आपके पेपर में दी गई है, उस साखी को कहाँ से दिया गया है। ठीक है, वो साखी कहाँ से आई है। ठीक है, तो ये सब आपको संदर्भ में लिखना होता है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि इस दोहे में कबीर ने भक्ति भावना में बाह्य आडंबर का विरोध किया है। उनके अनुसार भक्ति में अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक है, विशेष में आप क्या लिखेंगे कि दोहा जो छंद है, ठीक है, राजस्थानी शब्दावली की प्रधानता है, कबीर की भाषा सधुकड़ी का प्रयोग किया गया है, बिंबात्मकता है, प्रसाद गुण है, कबीर दोहे के छोटे कलेवर में भी बड़ा अर्थ भरने का गुण रखते हैं। यानी कि जो कबीर हैं वो कम शब्दों में गहरी बात रखने का गुण रखते हैं। यहाँ मूर्ति पूजा या मूर्ति उपासना का खंडन किया गया है। ठीक है, ये सब आप विशेष में लिखेंगे। विशेष में आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों लिखना होता है, और संदर्भ में आपको लिखना होता है। जैसे कुछ लोग संदर्भ और प्रसंग में गलती कर देते हैं, वो संदर्भ लिखते ही नहीं है, सीधा प्रसंग से शुरू करते हैं व्याख्या। ठीक है, प्रसंग लिख देते हैं, व्याख्या लिख देते हैं और विशेष लिख देते हैं। विशेष में भी वो भाव सौंदर्य शिव सौंदर्य पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो मैंने अच्छे से एक वीडियो में समझा रखा है कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है सप्रसंग व्याख्या में, किस गलतियों को करने से आपको बचना है, और बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं। सप्रसंग व्याख्या का जो क्वेश्चन होता है वो पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको अच्छे से बस व्याख्या करनी आनी चाहिए। आपको अच्छे से सीरियल वाइज पता होना चाहिए कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, पहले आपको क्या लिखना होता है, बाद में आपको क्या लिखना होता है। ठीक है, तो आपके फुल नंबर आएंगे सप्रसंग व्याख्या में। ठीक है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे तो, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अगर आपका वो क्वेश्चन जाएगा अच्छा, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसकी जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगी कि आपको सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी होती है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं और वो गलतियां ना करें अपने एग्जाम में भी और अपने असाइनमेंट में भी। ठीक है, इन गलतियों करने से बचें, क्योंकि अक्सर गलतियां बच्चे वो ही करते हैं जो मैंने उस वीडियो में बता रखी है। और आप कैसे अपनी सप्रसंग व्याख्या को अच्छी बना सकते हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, और जिससे आपके नंबर कटने के तो बहुत दूर की बात, बल्कि अगर नंबर काटना भी चाहेगा कोई प्रोफेसर या कोई टीचर, तो वो काट ही नहीं सकेगा। जहां वो सोचेगा कि आपको 7 नंबर दे, वो आपको 8 या 9 नंबर तो पक्का देगा 10 या 12 में से। अगर आपको सप्रसंग व्याख्या 10 या 12 नंबर की या 15 नंबर की है, तो अगर वो काट काट के भी आपको जितने से कम भी देगा ना, उसके बाद भी आपको वो नंबर नहीं काट पाएगा। मैंने आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि आप कैसे अपना संदर्भ तैयार कर सकते हैं, कैसे प्रसंग, कैसे विशेष, और कैसे अपनी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर आप जाके वो वीडियो देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक साखी हम कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं दूसरी साखी की तरफ, जो कि उसी साखी की है, धर्म विदूषण को अंग की दूसरी साखी। आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी साखी। तो पहले हम उसी तरीके से करेंगे, पहले हम साखी पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थों को समझ के व्याख्या करेंगे। ठीक है, कबीर मन मथुरा दिल द्वारिका, कबीर मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछाणी। काया मतलब होता है देह, शरीर। जानी मतलब जाना या समझना। ठीक है, जानी मतलब जानना या समझना। द्वारा मतलब रास्ता या किसी का द्वार। ठीक है, देहुरा मतलब शरीर का। तामे मतलब उसमें। ठीक है, ज्योति मतलब ज्योति। पिछाड़ी मतलब पहचानो। ठीक है, पहचानी मतलब
पहचानो। तो आइए अब हम व्याख्या देखते हैं। कबीर कहते हैं कि मनुष्य अज्ञान के, माया के वशीभूत होकर बाहरी तीर्थ स्थलों में भटकता रहता है, ठीक है, जबकि ईश्वर बाहर नहीं, सबके अंदर है। वे कहते हैं कि अपने मन को मथुरा, दिल को द्वारिका और शरीर को काशी अर्थात प्रयागराज समझकर अंदर डुबकी लगानी चाहिए। इस शरीर में जो 9 द्वार हैं वे बेकार हैं, माया से आच्छादित है। केवल 10वां द्वार जो कि ब्रह्मांड है वही सच्चा है, उसी में ईश्वर की सच्ची ज्योति जग रही है, उसके दर्शन करने चाहिए। उस निर्गुण की वही सत्ता विराजमान है, ठीक है। तो यहाँ पे कबीर ये कहते हुए हमें दिखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वो हमारे अंदर है और मनुष्य जो है वो ज्ञान के, माया के वशीभूत होकर बाहरी तीर्थ स्थलों में भटकता रहता है, ठीक है। तो अब हम साखी से समझते हैं। मन मथुरा, दिल द्वारिका। ये आपको समझ आ गया होगा कि कबीर जो कह रहे हैं कि मनुष्य ज्ञान के, माया के वशीभूत होकर बाहरी तीर्थ स्थलों में भटकता रहता है, ठीक है। कबीर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खुद के मन को मथुरा समझो, दिल को द्वारिका समझो, काया काशी जानी, ठीक है, कि शरीर को काशी अर्थात प्रयागराज समझकर अंदर ही डुबकी लगानी चाहिए। 10वां द्वारा देहुरा, कि इस शरीर में जो 9 द्वार हैं वे बेकार हैं, माया से आच्छादित है, मतलब माया से वशीभूत है। केवल जो 10वां द्वार है, 10वां द्वार देहुरा, देहुरा मतलब क्या था, रास्ता, कि 10वां द्वार जो कि ब्रह्मांड है वही सच्चा है, वही रास्ता है, वही द्वार है। 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछाड़ी, उसी में ईश्वर की सच्ची ज्योति जग रही है। पिछाड़ी मतलब पहचानो, कि उसी में ईश्वर की सच्ची ज्योति पहचानो, उसके ही दर्शन करने चाहिए, वही निर्गुण की वही सत्ता विराजमान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कबीर ये कह रहे हैं कि भारे आडंबर से बचना चाहिए, ईश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, ठीक है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप वही लिखेंगे जो हमने पहले साखी में बताया कि जो प्रस्तुत दोहा है वो भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि संत समाज सुधारक कबीरदास द्वारा रचित है। ये दोहा माता प्रसाद गुप्त द्वारा संकलित प्रवर्तक कबीर ग्रंथावली में आप फिर साखी का नाम लिखेंगे कि धर्म विदूषण को अंग में से लिया गया है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि कबीर इस दोहे में भारे आडंबर करने वाले अज्ञानी लोगों का विरोध कर रहे हैं। वह उन लोगों को सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर तीर्थ स्थलों में घूमते रहते हैं और अंदर झांक कर नहीं देखते, जहां उस निर्गुण की सच्ची सत्ता विराजमान है, ठीक है। तो प्रसंग में आपको वो लिखना होता है जो पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है, और संदर्भ में आपको वो लिखना होता है कि ये जो पंक्तियां हैं उनके कवि कौन है, लेखक कौन है, कहाँ से ली गई है, कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, ठीक है। विशेष में आप क्या लिखेंगे कि दोहा छंद है, राजस्थानी शब्दावली की प्रधानता है, कबीर की भाषा से दुकड़ी है, छंद में गेयता लयात्मकता है, बिंबात्मकता है, ठीक है। कबीर के दोहे में छोटे कलेवर में बड़ा अर्थ भरने का गुण रखते हैं, आप वही सब विशेष में लिखेंगे, ठीक है। और निर्गुण उपासकों के अनुसार ईश्वर जो है वो हमारे अंदर ही विराजमान होता है। यहाँ भारे आडंबरों का विरोध किया गया है, ठीक है। कृत्रिम तीर्थ स्थलों को मोक्ष नहीं दिला सकते, कि जो कृत्रिम तीर्थ स्थल है वो मोक्ष नहीं दिला सकते। मोक्ष हमें तभी मिलेगा जब हम अपने अंदर जो ईश्वर है उनको पहचानेंगे, ठीक है, और उनको मानेंगे, ठीक है, उनके दर्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस साखी में ये बताया है कबीरदास जी ने, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये साखी शब्द अर्थों के साथ, और सप्रसंग व्याख्या में आपको किन गलतियों से करने से बचना चाहिए, कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको व्याख्या करनी है, ठीक है, कैसे आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, उस लिंक को मैंने इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया इस वीडियो के, और आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उनकी व्याख्याओं के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।